बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इजरायली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफर को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफर जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं और हम गज़ा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मछलियाँ के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गज़ा की तरफ सफर जारी रखेंगे। अगर आप गज़ा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ आइए। मैं सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, अमरीका फाइनेंसर है, अमरीका कातिल है। अमरीका ने ओपन एंडेड लामतनाही पुरअमन मुनज़्ज़म धरना दीजिए, ये आपका कानूनी हक है। ये वो कम से कम काम है, कम से कम फर्ज है जो आपको अदा करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद के अमरीकी एम्बेसी पर पुरअमन लामतनाही धरना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम एहलियान पाकिस्तान को सुबह बखेर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है। इसलिए ये इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्टीड रैशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से और न ही कोई अपडेट्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियां अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्मों के पुर्जे उड़ाएं, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गज़ा जाएंगे, गज़ा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गज़ा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोठेला को तहफ़्फ़ुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गज़ा की पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौक और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्रोठेला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गज़ा को हम बचा सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफर को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफर जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं
اور ہم غزہ جائیں گے، خواہ یہ سمندر کی مچھلیاں کے خوراک ہم بن جائیں یا اسرائیلی ڈرون ہمارے جسم کے پرزے اڑائے، لیکن ہم غزہ کی طرف سفر جاری رکھیں گے۔ اگر آپ غزہ نہیں آ سکتے تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف آئیے۔ میں سیاسی جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں، امریکہ فائننسر ہے، امریکہ قاتل ہے۔ امریکہ نے اوپن اینڈڈ لامتناہی پرامن منظم دھرنا دیجیے، یہ آپ کا قانونی حق ہے، یہ وہ کم سے کم کام ہے، کم سے کم فرض ہے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں، پولیٹیکل لیڈرشپ، انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد کے امریکی ایمبیسی پر پرامن لامتناہی دھرنا دیں۔